बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रहबरे किसान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुमा सैरिश। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राइज़ एजी के चेयरमैन। इनके बारे में ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। इन्होंने बहुत बोल्ड फैसले किए हैं अपनी तरक्की के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम फरीद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी तरक्की का राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह से आपने जॉब से एकदम आपने आने का फ़ैसला किया बिज़नेस में। ये एक बोल्ड फ़ैसला होता है। ये फ़ैसला आपने कैसे किया? क्या चीज़ आपकी इंस्पिरेशन बनी? सबसे पहले तो मैं रहबरे किसान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मुल्क की ज़राअत के हवाले से, कि इन्होंने जितने भी बिज़नेसमैन हैं एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्होंने सभी जितने कंपनी के सीईओ हैं उनको इंटरव्यूज़ किए और कंपनी के मसाइल, पैसे इंडस्ट्री के मसाइल को उजागर करने में और उनके सलूशन के हवाले से रहबरे किसान न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की है जॉब से बिज़नेस की तरफ आने की, देखें जी, ये जो तरक्की होती है ये कभी भी एक असूल के ऊपर कारआमद नहीं होती। ये एक मुसलसल मेहनत, स्ट्रगल और जद्दोजहद का नाम है। आप की जो सोसाइटी है वो डिफ़ाइन करती है कि आपने कहाँ पहुँचना है। बिल्कुल। जब भी आप किसी किस्म कोई भी काम के बारे में सोचते हैं और जब उसके गोल डिसाइड करते हैं तो अल्लाह ताला के करम फजल से वो कोई काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आपने जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो दो चीज़ें होती है कि जब हम कोई काम ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो हमारे अंदर खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही। बेसिकली ये खौफ ही होता है जो जॉब से बिज़नेस की तरफ या किसी भी नए बिजनेसमैन को जो नए बिज़नेस करना चाहता है उसको बिज़नेस की तरफ नहीं आने देता है। तो उसे खतरा होता है हमेशा कि मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसी नुकसान हो जाएगा। एक्सक्यूजेज होती हैं। लेकिन जब भी कोई जॉब वाला बंदा अपना बिज़नेस ईमानदारी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी और मेहनत से करता है तो उसके अंदर ये खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है और यही फ़िज़ा उसको अपने बिज़नेस की तरफ ले आती है। और अल्लाह ताला के करम फजल से मैंने भी जब तक जॉब भी की है हमेशा अपना बिज़नेस समझ के किया है, उसको अपना समझ के किया है। और मैंने ये नहीं होता कि आपने कोई काम करना है तो आपका 9 बजे से लेके और 5 बजे तक आप काम करें और चले जाएं। देखिए जी, अगर आपने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दुनिया से, बाकी लोगों से मुख्तलिफ करना पड़ेगा। ऐसा ही। उसके लिए एक आम आदमी अगर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करता है तो अगर और आपने उससे आगे बढ़ना है तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला के करम फजल से कुरान पाक में भी लिखा है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपके लिए तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए ओपन है। और यही वजह थी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे अंदर ये अल्लाह ताला की करम नवाजी रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे अंदर ये क्वालिटी रखी कि उस ज़ात का करम है कि मैंने हमेशा ये काम अपनी ईमानदारी से किया है। और मुझे आगे बढ़ने की जो जस्तजू है, अपनी मंजिल को पाने की जो जस्तजू है वो मुझे अपने बिज़नेस में ले आई है। बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि जॉब के साथ साथ कि लर्निंग चलती रहनी चाहिए, अपने काम के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी सीखते रहें ताकि आप आगे बढ़ सकें, उसको कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आप एक यंग बिजनेसमैन के तौर पर आए इस इंडस्ट्री में, तो आपने कैसा पाया यहाँ के माहौल को? क्या फ्रेंडली है इन्वायरमेंट या मुश्किलात हैं नए आने वालों के लिए?
देखिए जी, जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ये होल लाइफ इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर आने वाले बिजनेसमैन के लिए मौके मौजूद है। मैं कहता हूँ इससे अच्छी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है, कि हर बिजनेसमैन के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। आप 1 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हर जगह पे प्ले करने का मौका मौजूद है। अगर कोई भी बिजनेसमैन कहता है कि मैंने 1 मिलियन से बिज़नेस करना है, तो एग्रोकेमिकल बिजनेस छोटे बिजनेस लेवल से शुरू किया जा सकता है। अगर आपने बिलियन तक पहुंचना है, तो इसमें सबसे पहले डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद इंपोर्टर के बाद आपका फार्मेटर, उसके अलावा जब पेस्टिसाइड के अलावा सीड, फर्टिलाइज़र का सेगमेंट है, एग्रो मशीनरी है। तो इससे अच्छा फ्रेंडली माहौल क्या मिलना है कि इवन के कोविड के दिनों में, जब कोविड-19 आया, तो कोविड के दिनों में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमारी एग्री इंडस्ट्री को स्पेशल रिलीफ दिया और ओपन रखा। और क्योंकि ये एग्री इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारा किसान दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि जब कोई किसान अपनी फसल उगाता है तो फिर ही हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं और फिर ही जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो पूरी होती है। ऐसा ही। तो इसका मतलब है कि एग्री इंडस्ट्री के बगैर किसी भी कौम की तरक्की नामुमकिन है, ज़राअत के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। तो इसके लिए हर आने वाले के लिए एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और जहाँ तक बात है नए आने वालों की, उसमें मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी बता दिया कि इसमें बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। मैंने बहुत सी फील्ड्स हैं इसमें भी, आप जिनको चूज़ कर सकते हैं, जिसमें चूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि दोस्त इस बिज़नेस में आएँ, कारोबार करें। अगर हम अल्लाह के करम फजल से, मेरा शुरू से ये रहा है कि जो दोस्त भी बिज़नेस करता है उसकी ग्रोथ में मेरी खुशी है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि भाई दुनिया ने तरक्की की है, कौमों ने तरक्की की है, क्यों ना मिल के हम तरक्की करें, पाकिस्तान तरक्की करें, बीइंग नेशन हम लोग तरक्की करें। और कोई दोस्त भी किसी वाले से, बिज़नेस के वाले से, क्योंकि मैंने भी अल्लाह ताला के करम फजल से पेस्टिसाइड के हवाले से हर शोबे में काम किया है। मैंने इंपोर्ट के हवाले से काम किया है, प्रोडक्शन को भी देखा है, सारे पेस्टिसाइड के जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है सभी को देखा है। मैंने 2010 में फ़र्स्ट टाइम चाइना में विजिट किया, माशाल्लाह। तो जिस हवाले से अगर किसी दोस्त को मेरे लायक भी किसी किस्म का कोऑपरेशन दरकार हो, किसी किस्म की कोई एडवाइस हो, तो जिस तरह का जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, मैं भी सर्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की में, ज़राअत की तरक्की में और हमारी बीइंग नेशन हर फर्द की तरक्की में मेरी खुशी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने तो एक ओपन मौका दे दिया कि आपसे आके मशवरा भी किया जा सकता है अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो। जी, नौजवानों के लिए एक मौका है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट से भी वाबस्ता हैं, इंपोर्ट प्राइस प्रोडक्ट की मुसलसल हाई होती जा रही है, आपको क्या लगता है ये ट्रेंड कब तक चलेगा? देखिए जी, जहाँ तक इंपोर्ट प्राइस की सवाल तो सम टाइम आपकी माशाल्लाह बड़े टफ होने शुरू हो गए हैं। तो जहाँ तक इंपोर्ट की प्राइस के हवाले से बात है, ये जो प्राइस का ट्रेंड है ना, इसके पीछे कोई एक लॉजिक या एक कोई चीज रीज़न इन्वॉल्व नहीं होती। इसके पीछे लॉट ऑफ रीज़न है। लाइक फर्स्ट इंपोर्ट की प्राइस ऊपर जा रही थी, भी कहा कि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। अब जबकि डॉलर स्टेबल है, लेकिन चाइना में जो चाइना की करेंसी है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी करेंसी डिक्रीज़ होगी तो हमारे यहाँ प्राइसें बढ़ेंगी। तो एक तो ये रीज़न है कि उनकी करेंसी फर्स्टली लास्ट 6.8 से 6.52 तक पहुँच गई है, तो उनकी करेंसी डिक्रीज़ हुई है।
जिसके मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस अप होना शुरू हुई है। सेकेंडली को जब कोविड आया तो पूरी दुनिया बंद होगी। इस वक्त कोविड के दिनों में अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क की इकोनॉमी ने तरक्की की है या ग्रोथ की है तो वो सिर्फ चाइना है। अब पूरी दुनिया में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ से यूरोपियन कंट्री से या अदर कंट्री से वहाँ पे कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इंपोर्ट नहीं हो रही वहाँ पे। जी हाँ, वहाँ भी इंपोर्ट नहीं हो रही और यूरोप से एक्सपोर्ट नहीं हो रही। सही, अच्छा। तो ये जो गैप है वहाँ पे फ्रेट का गैप आया हुआ है कि वहाँ पे कंटेनर जो है उनकी एबिलिटी शॉर्ट है। उसका जहाँ तक फ्रेट का था वो 700 से 2300 तक पहुँचा हुआ है, वन ऑफ द रीज़न। और थर्ड रीज़न है कि चाइना में जब 2020 में फ्लड आया तो फ्लड के दिनों में कुछ रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है, जैसे ग्लाइफोसेट प्रोडक्ट है हमारा पेस्टिसाइड में है, हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं इसको। तो उस सूबे प्रोविंस में जहाँ पे फ्लड आया हुआ था वहाँ पे ग्लाइफोसेट का रॉ मटेरियल बनता था। वो रॉ मटेरियल की जब डोमेस्टिक मार्केट में इन दिनों में चाइना में डोमेस्टिक मार्केट में ग्लाइफोसेट की काफ़ी डिमांड है, तो उस डिमांड की वजह से अभी वो ग्लाइफोसेट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। कुछ हमारे है इंसेक्टिसाइड, उसमें पैराथ्राइड कहते हैं, पैराथ्राइड की जो प्राइसेस है उसमें कोई इंटरमीडिएट की शॉर्टेज आ रही है इंडिया की सप्लाई की वजह से, तो वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। सही। तो ये सारी प्राइसेस मतलब रीजन पीछे ये हैं, ये रीजन है जी। लेकिन इनको कोई रोकथाम तो कोई आपको नज़र आ रहा है आने वाले वक्तों में कि भाई इसमें कमी आएगी कोई? नहीं, ये 30 अप्रैल तक तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद देखा जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि 30 अप्रैल तक कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि वैसे भी हमेशा दोस्तों कहता होता हूँ कि आपने जो भी परचेज करनी है वो अपने अर्ली परचेज करें, ताकि आपकी जितनी परचेज अच्छी होगी आपकी सेल अच्छी होगी, जितनी सेल अच्छी होगी आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, जितने एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपकी ग्रोथ बेहतर होगी। समझ गया। अच्छा, पीसीपीए एक वाहिद नुमाइंदा जमात है एग्रो इंडस्ट्री की और आप इसके माशाल्लाह से मेंबर भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रही है किसान की बेहतरी के लिए और ज़राई तरक्की में इसके क्या इक़दाम हैं? देखिए जी, पीसीपीए हमारा एक बहुत ही मुनज़्ज़म जमात है। बिल्कुल। पीसीपीए ने हमेशा ज़राअत की बेहतरी के लिए अहम रोल अदा किया है। पीसीपीए एक ब्रिज की हैसियत है एग्रो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सेक्टर को मिलाने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर को पीसीपीए की जहाँ भी ज़रूरत होती है, एग्रो इंडस्ट्री की जहाँ भी ज़रूरत होती है, पीसीपीए हमेशा एक ब्रिज की रोल प्ले करता है। लाइक 2 साल पहले भी हमने पीसीपीए ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेमिनार मुनक़िद कराया, कॉटन सेमिनार। रिसेंटली भी लोकेस्ट आई, लोकेस्ट ने गवर्नमेंट ने पीसीपीए को कहा कि भाई हमारी आप ये नेशनल कॉज है तो हमारे साथ चलें। तो पीसीपीए ने बहुत बड़ी लोकेस्ट के ऊपर पेस्टिसाइड प्रोवाइड की और अल्लाह ताला के फजल से मैंने भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन की। तो नंबर 1 तो पीसीपीए ने हर लेवल के ऊपर हमेशा स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट सेक्टर को हमेशा पोस्टर रोल प्ले किया है। उनको मिलके सोल्यूशन बताए हैं। और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के हवाले से पीसीपीए ने हमेशा इसके इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और सेकेंडली यही मैं कहूँगा कि हमारे पहले इमेज यही होता था हमारे कि अगर फर्स्टली यहाँ पे ना पहले बहुत बड़ा था सिंजेंटा, मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट बिकता था। हमारे यहाँ ये इमेज है कि अगर मल्टीनेशनल कोई प्रोडक्ट बेचती थी तो वो बेचती थी जेनेरिक कंपनी से कोई 100% ज़्यादा प्राइस के ऊपर, जिसमें किसानों को और मुल्क की ज़राअत को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। और जब जेनेरिक पाकिस्तान में आई तो हमने अल्लाह ताला के करो फजल से पीसीपीए ने, क्योंकि हम पीसीपीए के मेंबर हैं तो मैं हमेशा पीसीपीए का नाम लूँगा, क्योंकि पीसीपीए ने
हमारी इमेज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अच्छा रोल अदा किया है। तो हमारी जेनेरिक कंपनियों ने अच्छी प्राइसेस के ऊपर फार्मर को बेहतर प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। तो उसमें ये इमेज था कि, और ये जो क्वालिटी है ना, उसमें कहते हैं जी क्वालिटी तो ओपन फील्ड है। फार्मर आपकी ओपन फील्ड है। आपका जब फार्मर स्प्रे करता है फील्ड के ऊपर, तो उसका रिजल्ट जो है ना, फार्मर हमसे बेहतर समझता है कि कौन सी क्रॉप के ऊपर जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो कितना रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। तो ये जो रिजल्ट की बात है ना, ये ओपन फील्ड है, फार्मर एक ओपन फील्ड है। जब फील्ड हमारे लिए ओपन है, लेबॉर्ट्री है, तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो इसमें सभी के लिए गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रियाँ, इवन के गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रियाँ भी सैम्पलिंग के लिए ओपन होती है। सही। तो हम तो खुद भी कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला का वजह आए, हमारा प्रोडक्ट चेक करें। हमारा सिर्फ ये एक ही मकसद है, पीसीबी का एक ही मकसद है कि हम अपनी मुल्क की इकानमी को बेहतर करें, मुल्क की ज़ात को बेहतर करें और फार्मर को मजबूत करें, ताकि वो फार्मर हमारा ऑलरेडी बहुत पिसा हुआ है। ऐसे ही। तो हम कहते हैं कि फार्मर को अच्छी प्राइस का प्रोडक्ट दें। तो मैं भी बीइंग हमारा बेसिकली कॉर्पोरेट का बिज़नेस है, हम बल्क सेल को डील करते हैं। तो मेरी भी हमेशा कोशिश रही है कि जो पीसीपीए की मेंबर कंपनियां हैं उनको अच्छे रेटों के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी सेल को बेहतर बना सकें और मार्केट को कम्पीट कर सकें। बिल्कुल। तो हमेशा मेरी भी यही कोशिश रही है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि मेरी यही रही है कि हर दोस्त तरक्की करें। तो बाकी जहाँ तक क्वालिटी की बात है, वो मैंने ऑलरेडी बताया कि फार्मर ओपन लैब है, फील्ड हमारी ओपन लैब है। तो पीसीपीए के लिए हमारी हमेशा तावन हमेशा मौजूद है, हमारी सपोर्ट हमेशा पीसीपीए के लिए मौजूद है, और हम इंशाल्लाह पीसीपीए और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन हुकूमत को आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? ऐसी क्या बातें हैं जो हमें अपनानी चाहिए जो ज़राअत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकें? जी हाँ, देखिए जी, माशाल्लाह हमारे इस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर है वो खुद भी बहुत बड़े माशाल्लाह फार्मर हैं, और हमेशा हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी फार्मर के मसाइल का और पेस्टिसाइड मसाइल का अच्छी तरह वो आगाह है, उनको पता है, बाखूबी वाकिफ़ है। हमारे जो प्रोविंस मिनिस्टर है सईद हसैन गर्देजी साहब, क्योंकि वो भी बहुत बड़े फार्मर हैं। तो जहाँ तक बात है ज़राअत की बेहतरी के लिए और पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के वाले से तो मैं ये पहले फर्स्टली ये सेक्शन करूँगा कि हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का जो साइज़ है, जिस तरह मैं केक एग्जांपल दूँ तो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। हमारा जो कल्टीवेशन एरिया है वो आस्ता आस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनियाँ बन रही है, और उस हाउसिंग कॉलोनियों की वजह से हमारा जो कल्टीवेशन एरिया कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत के ऊपर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। क्योंकि वो जो कॉलोनियाँ हैं उनकी जो वाटर सीवरेज है वो भी कोई ज़राअत के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ये ज़रूर लेना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर करें, हम एक्सपोर्ट के ऊपर जाएं। और मैं अपने बड़े जो दोस्त हैं जो ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बाकायदा ये हम मिल के ये करना चाह रहे हैं कि हम उनको भी ये बाकायदा कहूँगा कि हम मिल के एक्सपोर्ट की पॉलिसियाँ बनाएं, गवर्नमेंट भी हमारे साथ तावन करे ताकि हम एक्सपोर्ट के ऊपर जाएं। इंडिया इस वक्त अराउंड 30 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, और मैंने दुबई में कोई चीज़ नहीं बन रही और वो भी बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है, और मैंने बहुत सारी चाइना की फैक्ट्रियाँ विजिट की है। और अल्लाह ताला के करम फजल से आपको जो जान के खुशी होगी, अल्लाह ताला के करम फजल से पाकिस्तान की लैब और पाकिस्तान के प्लांट कई चाइना की फैक्ट्रियों से बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी हमारी लैब ISO हो चुकी है। तो क्यों ना गवर्नमेंट हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और बेहतर फैसिलिटी दे कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और हम मिल के अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर कर सकें। क्योंकि जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क की इकानमी बेहतर होगी। और जहाँ तक फार्मर की बात है,
फार्मर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी कर रही है फार्मर को, लेकिन वो फार्मर को मिल नहीं रहा। सही। फार्मर को जैसे वीट आई है, तो वीट जब फार्मर के हाथ से निकल गई तो उस वक्त उसका रेट बढ़ गया। अब फार्मर ने वो बेची है 1300 में, 1400 में। जब वो फार्मर के हाथ से निकल गई है, ट्रेडर के हाथ में आ गई है, इंडस्ट्री के हाथ में आ गई है, तो इंडस्ट्री वाले ने उसका रेट कर दिया 2300 रुपये। खुद इन्होंने, हम खुद कफील है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम इसमें एग्रीकल्चर खुद, पाकिस्तान जब से बड़ा है ना, अभी आप बच्चे से किसी से पूछ लेना कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, तो वो कहीं पाकिस्तान का जरी मुल्क है। और जरी मुल्क का ये हाल है कि हम गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करके हम अपना ज़र मुबादला जो है, हम जो अपने पैसा है डॉलर के समय बाहर भेज रहे हैं। एक तो ये नुकसान। दूसरा, अगर हम अपनी ही ज़िम्मेदारों को अच्छी एक्सपोर्ट प्राइस दें, अच्छा रिलीफ दें, उनको बेहतर फैसिलिटी दें, तो क्यों ना हम जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान में बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा मुल्क नहीं है माशाल्लाह। और हम अपने एग्रीकल्चर, मौसम के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से, पानी के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, फार्मर को अच्छी फैसिलिटी दे, उनको डेट, हम जो फैसिलिटी है उनको डेट पहुंचनी चाहिए, उसके लिए अच्छा लायबल बनना चाहिए। और फार्मर की बेहतरी ज़राअत की बेहतरी में है, और पैसा इंडस्ट्री की बेहतरी भी ज़राअत की बेहतरी के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ। अच्छा, माशाल्लाह से आप एक नौजवान बिजनेसमैन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत से नौजवान हैं जो इस काम में आना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, उनको आप स्पेशली क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए जी, कोई भी बिज़नेस है ना जी, कोई भी काम है, जहाँ तक नौजवानों की बात है ना, तो माशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यही नौजवान जब पाकिस्तान में होता है तो कहते जी तरक्की नहीं हो रही। यही नौजवान जब आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता है तो 3 साल बाद यही जहाँ पे स्ट्रगल का, वहाँ पे 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। जब बाहर की कंट्रियों ने, जब नेशन ने तरक्की की है ना, तो ऐसे नहीं है कि हमने भी ऑफिस आए चले गए। उन लोगों ने, इवन मेरा शहरी के साथ रेगुलर रब्ता होता है, तो अगर हम रात को 7 बजे उनको मैसेज ड्रॉप करें तो दे आर ऑनलाइन, बिकॉज अपने काम का सिंसियर बहुत है, मुल्क के साथ सिंसियर है। अगर कोई बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने आप के साथ लॉयल होना पड़ेगा। क्योंकि हम ये कह रहे थे भाई हम काम करें किसी के लिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब हम काम करेंगे, हमारी अपनी तरक्की है, हमारी फैमिली, जब कोई भी नौजवान तरक्की करते हैं, जो आगे बढ़ता है, तो उसके साथ उसका पूरी फैमिली तरक्की करती है, उसका मुल्क तरक्की करता है। तो नौजवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बिज़नेस किसी किस्म का भी हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने ये सोचना है मेरी गोल्स क्या है। अब पेपर के ऊपर लिख लें कि मैंने जहाँ पहुँचना है, वो अल्लाह ताला के करम फजल से आपके लिए वो मंजिल दूर नहीं है। वेज खुद निकलते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ बैठा हूँ और मैंने पहुँचना है अपने घर, रास्ते में तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रहा है, आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है सॉरी, तो मैं घर लाजमी पहुँचूँगा क्योंकि मेरी मंजिल वही है। तो इसका जब आप कोई मंजिल डिसाइड करते हैं ना, भाई मैंने पहुँचना क्या है, जब मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नौजवानों के लिए ये है कि आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। अपनी जो आपकी सोसाइटी है वो डिफाइन करती है आपने कहाँ पहुँचना है। आप बड़े लोगों में बैठे, बिजनेसमैन लोगों में बैठे, उनकी स्टोरी पढ़ें, वो लोग कैसे कामयाब हुए हैं। और हमारे लिए तो अल्लामा इकबाल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इकबाल ने नौजवानों के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था, तू शहीन है बसेरा का, वो इस तरह स्टार्ट ये है, नहीं तेरा नशमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये नौजवानों के लिए पैगाम है, अपना मकसद, अपना गोल बड़ा रखें, गोल बड़ा जी, अपनी मंजिल एक डिसाइड करें, तब जाके वो किसी मकाम पे पहुंचेंगे। उसके लिए कोशिश करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये बहुत गोल्डन मैसेज दिया आपने हमारे नौजवानों को।
और अच्छा, अब ये बताइए लास्ट में आप हमें कि रैबर किसान अखबार के साथ तो आप माशाल्लाह से मुंसलिक हैं, काफ़ी अरसे से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं। आप रैबर किसान न्यूज़ जो हमने चैनल शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह जी, रैबर किसान न्यूज़ ने, मैंने जब इंटरव्यू के स्टार्ट में आपको बताया था कि रैबर किसान न्यूज़ ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और ये पहले रैबर किसान जो पेपर था उसने भी इंडस्ट्री के मसाइल के लिए और स्पेशली पीसीपीए के लिए हमेशा बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और जहाँ तक भी क्योंकि रैबर किसान के जो चीफ एडिटर है रफ़ीक कैसर साहब, वो बखूबी आगाह है कि पैसा इंडस्ट्री के मसाइल क्या है। और उनको ये भी पता है कि पीसीपीए के जो मेंबरान कंपनीज़ हैं वो कितना अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रही है। क्योंकि कोई भी अदारा, कोई भी फ़र्द उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो अपनी मुतल्लिका इंडस्ट्री के बारे में उसको पूरा इल्म ना हो। और रैबर किसान वो वाहद, अभी तो रैबर किसान पेपर था पहले, अभी रैबर किसान न्यूज़ हो गया, और जिसने चंद दिनों में इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि मैं अल्लाह ताला के साथ दुआ करूँगी मज़ीद तरक्की करें। और इन्होंने हमेशा इंडस्ट्री के लिए अच्छा किरदार अदा किया है। और बाकायदा मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि जितना इन्होंने अपने रोल प्ले किया है, जितनी एफ़र्ट्स किया है, मे बी इनको उस वाले से रिवार्ड ना मिल रहा हो, लेकिन मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ताकि इनकी एफ़र्ट के मुताबिक तो नहीं, लेकिन चलो जितना भी हमारी जितनी है इस्ताद उसके मुताबिक इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलें। और ताकि हम मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए, पीसीपीए की बेहतरी के लिए अच्छा रोल अदा कर सकें, किसानों की बेहतरी के लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपके वक्त का और आपके गोल्डन वर्ड्स का शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने एक नौजवान बिजनेसमैन जो कि बहुत सारे नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है, उनकी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा ज़रूर। गुलाम फरीद साहब से हमने बात की थी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।